हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और इस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर को सुनने से पहले, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे जियोपॉलिटिक्स में सिनेरियोज चेंज होते हैं और कैसे प्लेयर्स दूसरे प्लेयर्स का इस्तेमाल करते हुए जियोपॉलिटिक्स में गेम चेंज करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं? आपको पता है कि मिडल ईस्ट एक ऐसा रीजन है जो दशकों से एक कन्फ्लिक्टेड जोन है। कुछ ना कुछ मिडल ईस्ट में चलता ही रहता है, राइट? अब चाहे से आप ये मान लीजिए कि जब इराकी डिक्टेटर आपके सद्दाम हुसैन वो कुवैत में इन्वेड कर गए, सीरिया में सिविल वॉर देखने को मिल रही है, तुनीशिया से अरब स्प्रिंग चालू हो गई, और जब हमास ने इसराइल पे अटैक किया अक्टूबर 7 से, तब से इसराइल और हमास की वॉर चल रही थी। और फिर हमें लगा था कि मिडल ईस्ट में शांति आएगी क्योंकि सीज फायर साइन हो चुका है, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है क्योंकि अब इसराइल और ईरान और ज्यादा थ्रेट एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में। तो हुआ क्या है? ईरान ने साफ साफ धमकी दी है इसराइल को कि हम आपके जो इंपॉर्टेंट शहर हैं, जैसे वो तेल अवीव हो या फिर हाइफा हो, उसको नस्तो नाबूद कर देंगे, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ईरान ये कहता है, सॉरी, इसराइल ये कहता है कि अगर आप हमारी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो जिसने भी हमें खत्म करने की कोशिश की है, एनिहिलेट करने की कोशिश की है, हमने उसको ही नस्तो नाबूद कर दिया है। तो वी आर रेडी फॉर यू। बट अब सिर्फ मैं ये आर्टिकल पढ़ दूं और आर्टिकल पढ़ के जो उस पर लिखा हुआ है वो बता दूं तो कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं, नए लर्नर हैं, तो आपको समझ में आएगा चीजें शुरू कहां से हुई। हाँ, ब्रीफली ही बताऊंगा, और टर्म्स का क्या क्या मतलब है, क्योंकि सिर्फ ऊपर ऊपर से बात करना और कहना कि मैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हूं, दैट विल नॉट प्रोवाइड जस्टिस टू इट। सो लेट्स बिगिन। तो यूएस इंटेलिजेंस ने पहले ही वार्न कर दिया था, राइट, कि इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा ईरान के ऊपर। और कहां पे? ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे। अब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब क्या है? जब आपको यह पता हो, किसी नेशन को यह पता हो कि एक दूसरा नेशन आने वाले टाइम पे उनके लिए थ्रेट बन सकता है, चाहे से वो कोई सा भी थ्रेट हो, या फिर उन पे अटैक कर सकता है, उससे पहले ही आप ये अटैक कर दें। और इसी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के अगेंस्ट यह कहा जाता है, जो मसूद पेजिशकियान है, अगर नाम बोलने में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो माफ कीजिएगा, जो ईरानियन प्रेसिडेंट है, वो ये कहते हैं कि अगर इजराइल हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करता है तो हमारे पास में इतना मादा है कि हम दोबारा से हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज बना सकते हैं। बिकॉज ये कोई मैकेनिकल वर्क नहीं है, एक इंटेलेक्चुअल वर्क है। ये दिमाग में है, हमारे बच्चों के दिमाग में है कि कैसे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को दोबारा से बनाना है। अब आगे जब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस क्या है, और ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत ईरान ने धमकी दी है इसराइल को कि हम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत आप पे अटैक करेंगे। बट पहले आप थोड़ा सा एक बार के लिए मैप देख लीजिए। अब आप सभी को पता है कि यहां पे इजराइल है, जो कि मेडिटेरियन सी का जो कोस्ट है उसको लगता है, यहां पे ईरान है, और ये पूरा जो रीजन है आप इसको कह सकते हो कि ये मिडल ईस्ट रीजन है, जो कि काफी कन्फ्लिक्टेड है। जहां पे मैंने बताया कि कुवैत में इन्वेजन हुआ था, सीरिया में सिविल वॉर चल रही है, तुनीशिया में अरब स्प्रिंग है, और आपको ये पैलेस्टीन टेरिटरीज है। यहां पे ये आपकी वेस्ट बैंक है और ये आपकी यहां पे गाजा है, राइट। ये सारी सिचुएशन यहां पे आपको देखने को मिलती है। ईरान के सदर्न वाटर्स, सदर्न बाउंड्री में देखेंगे तो आपकी पर्शियन गल्फ है, फिर ये गल्फ ऑफ ओमान है, जिन्हें हम सदर्न वाटर्स कहते हैं। ओके, आपको ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरा है कि जब इजराइल हमास से लड़ रहा था, तब ईरान जो है कुछ ऐसी फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा था इजराइल को काउंटर करने के लिए। अब आप सभी को पता है कि यमन के अंदर कौन है? यमन के अंदर आपके हैं, यमन के अंदर है आपके हाउदीस, राइट। उसके बाद में आपके लेबनान में कौन है? लेबनान में आपके हैं हेजबुल्ला, राइट। और गाजा में आपको कौन मिलेगा? गाजा में आपको मिलेंगे हमास। तो इन तीनों मिलिटेंट ग्रुप्स का इस्तेमाल करता है ईरान, जिससे कि वो काउंटर कर सके इजराइल को। और आपको भी पता है कि इजराइल अलाई है यूएस का। तो जो भी इजराइल हमास की वॉर चल रही थी, जिसको इनडायरेक्टली ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं इजराइल को अगर फंडिंग देनी हो या फिर एम्यूनिशंस देना हो, कहीं ना कहीं यूएस की तरफ से आ रहा था। तो अल्टीमेटली लोग कहेंगे कि इट इज ए इजराइल ईरान वॉर, बट मैं इसे कहूंगा इट्स ए यूएस चाइना वॉर। अब आप सोचेंगे चाइना कहां से आ गया? उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से अगर यूएस इजराइल के साथ में है
और ईरान अगर इजराइल को और यूएस को काउंटर कर रहा है तो कहीं ना कहीं चाइना जो है वो ईरान का साइड ले रहा होगा, बट उसमें भी चाइना का इंटरेस्ट है, मैं उसके बारे में भी आपसे बात करता हुआ नजर आऊंगा। तो जो ये काउंटर किया जा रहा है इन्फ्लुएंस किसका, यूएस का और इजराइल का, उसके लिए ईरान ने एक रेजिस्टेंस बना रखा है जिसे हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट। अब जो सीरिया है, लेबनान है और आपका इराक है, ये तो ईरान के इन्फ्लुएंस में है। अब देखिए, लेबनान में मैंने बोला आपको हमास है, गाजा स्ट्रिप लेबनान में हिजबुल्लाह है, गाजा हमास है, इस्लामिक जिहाद है। अब आप पूछेंगे कि ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, ये एक इनफॉर्मल अलायंस है या एक ग्रुप है जिसमें कुछ ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है और कुछ ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो कि मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। अब इन दोनों का मकसद यही है कि हम इजराइल और यूएस को कैसे काउंटर करें, राइट। आपको ये चीज समझ में आई। और जो इजराइल है, अगर ईरान मिसाइल्स छोड़ता है तो इजराइल उनके रेंज में आएगा, राइट। तो विद इन द रेंज है, ये आपको चीजें समझ में आ गई। और ये कुछ ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जिन पे इजराइल ने अक्टूबर में भी अटैक किया था, जैसे कि आपका पारचीन हो गया या फिर गचीन हो गया। और आने वाले टाइम पे अगर इजराइल कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा भी, अगर ईरान ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 से पहले अगर इजराइल अटैक करेगा तो उन्होंने बोला है कि हम जो ये नातांज फैसिलिटीज हैं, जो इनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं, इनको तबाह कर देंगे। यहां तक आपको चीज समझ में आ गई। अब बात आती है रीसेंट इजराइल में तेल अवीव के पास में एक शहर है बटयम, वहां पे 3 एम्प्टी खाली बसेस थी, वहां पे बॉम्ब्स का एक्सप्लोजन होता है और इजरायली पुलिस ये कहती है कि ये एक सस्पेक्टेड टेरर अटैक है। बट आपको एक चीज मैं बता दूं, वहां की लोकल मीडिया की रिपोर्ट्स की अगर मानेंगे तो एक क्लियर मैसेज यहां से कन्वे किया गया था इस इंसिडेंट के बाद में, इस एक्सप्लोजन के बाद में, कि यहां पे बदला लिया गया है जिस तरीके से इजरायली फोर्सेस ने रेड की थी, जो भी उन्होंने वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई कर रखा और वहां पे जो रेफ्यूजीज रह रहे हैं, उसका बदला ये एक्सप्लोजन था। तो कहीं ना कहीं इसमें ईरान का हाथ तो 100% होगा। अब आगे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की मैं बात कर रहा हूं, तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस क्या है, राइट। या ट्रू प्रॉमिस 1 कब हुआ, ट्रू प्रॉमिस 2 कब हुआ, ट्रू प्रॉमिस 3 कब हुआ, उसके बारे में तो आपने बात ही नहीं करी, क्योंकि समझने के लिए तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको पहले बताई हैं, ये पूरे आर्टिकल में आपको कनेक्ट करते हुए बताएंगी। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी तैयारी को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं, अच्छे टीचर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अनअकैडमी लेके आया फ्लैट 55% ऑफ ऑन ऑल इट्स कोर्सेज जैसे कि प्रारंभ 2026, आरंभ, आगाज, इग्नाइट। आगाज में मैं साइंस और एनवायरमेंट के एनसीईआरटीज करा चुका हूं, 10 मार्च से मैं इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटीज भी ले रहा हूं। बट अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज YUVI50, राइट। और अगर आपको सीसेट में डर लगता है, सीसेट में अंडर कॉन्फिडेंट है, तो आप मधुकर सर ने जो एक पर्सनलाइज्ड कोर्स उन्होंने डिजाइन किया है उसमें जुड़ सकते हैं मात्र 2999 में। हर एक चीज के लिए अगर आपको कोड यूज करना है, दैट इज YUVI50, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब चलिए, शुरुआत कहां से होती है। काफी सारे थ्रेट्स एक्सचेंज हुए और होगा क्या कि इससे अगेन मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज होगा। इनकी वॉर चलती रहती है पावर डायनेमिक्स की वजह से, लेकिन सफर करते हैं लोग। यह चीज आपको हमेशा समझनी पड़ेगी, वॉर कभी भी एक सॉल्यूशन हो नहीं सकता है। अब लेटेस्ट वार्निंग जो है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो कि एक ब्रांच है इरानियन आर्म फोर्सेस की, उनके जनरल हैं इब्राहिम जब्बारी, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। उन्होंने यह कहा है कि ईरान डिस्ट्रॉय कर देगा इजराइल को एज ए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। अब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस है क्या? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस एक ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर अटैक किए जाने वाला एक क्या नाम है ऑपरेशन है, जिसमें कि मकसद यही है कि हम डिस्ट्रॉय कर दें, डैमेज कर दें इजराइल को, और स्पेशली उनकी मिलिट्री फैसिलिटीज को, उनको वीक कर दें। क्योंकि स्ट्रेंथ जो है इजराइल की, वो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो मिलिट्री फैसिलिटीज और जो उनकी मिलिट्री फोर्सेज हैं वो हैं। और अगर मिलिट्री फोर्सेस को अटैक किया जाएगा, उनको खत्म किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इजराइल जो है कमजोर पड़ जाएगा। और यह ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 हुआ था अप्रैल के अंदर। तरीका क्या है? मिसाइल्स को छोड़ना, ड्रोन्स की स्ट्राइक्स करवाना। सेम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 हुआ अक्टूबर के अंदर। और अब तीसरे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के बारे में बात की जा रही है, जिसमें वो तेल अवीव और हाइफा को नस्तो नाबूद कर देंगे। और इजराइल कह रहा है वी आर रेडी। तो अब यह देखना होगा कि कौन किस पे पहले अटैक करता है। तो मेजर जनरल जब्बारी ये कहते हैं कि ऑपरेशन 3 जो है, जो ट्रू प्रॉमिस 3 है, उसको एकदम सही टाइम पे, सही प्रिसीजन से अटैक किया जाएगा।
और इतना बड़ा स्केल होगा कि हम तबाही मचा देंगे इजराइल के अंदर, स्पेशली जो तेल अवीव और हाइफा है, जो इनकी इंपॉर्टेंट सिटीज है, राइट। और ऐसा नहीं है, उसके बाद में इजरायली फॉरेन मिनिस्टर, मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज हो रहे हैं थ्रेट्स, उसमें यह कहा कि जेविश पीपल ने अगर कुछ सीखा है तो अपनी हिस्ट्री से यह सीखा है कि अगर एनिमी हमें तबाह करना चाहता है तो वी आर रेडी फॉर यू, राइट। और ये आपके इजरायली फॉरेन मिनिस्टर हैं गिडियन सार। अब जो जब्बारी का कमेंट है, ये कोई पहला कमेंट नहीं है, ये ऐसा तीसरा अटैक या तीसरा थ्रेट दिया जा रहा है। पहले ब्रिगेडियर जनरल अली फद्दावी ने दिया, जो कि डेप्यूटी कमांडर है आईआरजीसी के, फिर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली ने दिया, राइट, जो कि कमांडर है आईआरजीसी के एरोस्पेस के। और ऐसे सिमिलर स्टेटमेंट्स वो देते हुए आए हैं कि वो इजराइल को डिस्ट्रॉय कर देंगे और एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 जो था वो अप्रैल के अंदर किया गया, जिसमें ईरान ने अराउंड 300 ड्रोन्स और मिसाइल्स का अटैक किया, राइट। क्यों किया गया? क्योंकि इजराइल ने जो ईरान में डेमेस्कस में जो उनकी कॉन्सुलेट है, वहां पे उनके 2 आईआरजीसी जनरल्स को मार गिराया था, उसके रिटेलिएशन में ये चीज की गई। फिर अक्टूबर में भी इन्होंने क्या किया, 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया। पहले ये ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे थे, अब ये बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। इसे हमने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 कहा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बदला लिया जो हमास के फॉर्मर लीडर थे, चाहे से वो हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स थे, चाहे से वो इस्माइल हनिया हो या हसन नजरल्लाह हो, राइट। इसका बदला उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 में लिया। और इसके बाद में इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने उनकी कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया, जो मैं आपको बता चुका हूं, पार, चीन और अब वो बोल रहे हैं कि वो नातांज और वहां पे अटैक करेंगे। अब ये कैसे वॉर यूएस चाइना में बदलता है? अगर आप रिपोर्ट्स की माने और जिस तरीके से इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स अपनी मिसाइल की प्रोडक्शन को इंप्रूव कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो भी रिपोर्ट्स बाहर निकल के आई है वो सच है। क्योंकि अभी ईरान ने रिसीव किया था अराउंड 1000 टन का शिपमेंट। कहां से आया ये रॉकेट फ्यूल? ये आया है चाइना से। आई विल शो यू कि इस चाइना सप्लाइंग ईरान मिसाइल फ्यूल, और एनालिस्ट से कि ये कहीं ना कहीं यूएस चाइना वॉर है और चाइना इस पोजीशन का फायदा उठाना चाहता है यूएस को कमजोर करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल यूएस का एलाई है। और साथ साथ में आईआरजीसी ने अपनी एक नई मिसाइल जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं, जहां पे वो मिसाइल बनाते हैं और वहां पे अंडरग्राउंड मिसाइल बेस है, जिससे कि वो उन सारे डिस्ट्रॉयर्स को टारगेट कर सकें जो सदर्न वाटर्स में है। और मैंने आपको बताया था ये सदर्न वाटर्स हैं, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। मान लीजिए यहां पे काफी ऐसी शिप्स आ जाती हैं जो ईरान को अटैक कर सकती हैं, आएंगी किसकी? उन्हीं की जो इजराइल के एलाई हैं। तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने अनवील किया कि हमारे पास में एक अंडरग्राउंड मिसाइल बेस भी है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और जेरूसलम पोस्ट में कॉलिन विस्टन, जो कि एक 13 ईयर CIA वेटरन है और फॉर्मर हेड भी रह चुके हैं अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी के, उनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ और उन्होंने ये कहा कि हु आर्ग्यूज दैट कि अभी एक बहुत ही बेहतरीन टाइम है कि इजराइल यूएस ज्वाइंटली स्ट्राइक कर दे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे। अब वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक क्यों करना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। ठीक है, आपकी वॉर चल रही है, आप थ्रेट दे रहे हो, आप अटैक कर दोगे, आप मिसाइल स्ट्राइक्स कर दोगे, यहां पे आपने मिसाइल के लिए अंडरग्राउंड बेस बना लिया, लेकिन आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज को क्यों अटैक करना चाहते हो? और जब डोनाल्ड ट्रंप से भी पूछा गया तो ये कहा कि इजराइल शुड अटैक, बट क्यों न्यूक्लियर फैसिलिटीज? आप मिलिट्री बेसिस पे अटैक कीजिए। और जो हमेशा से इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रहा है या फिर ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उन पे अटैक कीजिए। आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बीच में क्यों लेके आ रहे हैं? उसके पीछे एक रीजन है। अब रीजन क्या है वो समझिए। हिजबुल्लाह हमास तो जो है अभी तक कोई भी थ्रेट पॉज नहीं करते, इजराइल ये कहता हुआ नजर आता है और जेरूसलम के पोस्ट में ये साफ साफ बात है, जिससे कि जो ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा जब मैं ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की बात करता हूं। तो हमने ईरान और सीरिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सीरिया की बात क्यों आई? क्योंकि सीरिया के ऊपर ईरान का इंफ्लुएंस है और सीरिया को वो इस्तेमाल करता हुआ आया है इजराइल के अगेंस्ट। ये चीज आपको समझनी चाहिए। और ये सारी वहां की न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन की न्यूक्लियर एजेंसी है उन्होंने साफ साफ ये कहा कि ईरान हमारे साथ में कॉपरेट नहीं कर रहा है जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए न्यूक्लियर एनरिचमेंट के। और इस पोस्ट की माने और बाकी सारे आर्टिकल्स की माने तो ये देखने को मिल रहा है कि ईरान जो है वो अपने यूरेनियम को एनरिच कर पा रहा है 60%। तो विद इन अ वीक्स वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स डेवलप कर पाएगा। और एक बार ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए तो उसके बाद में इजराइल को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए यूएस और इजराइल चाहते हैं कि हम ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करें।
होपफुली आपको ये सारी चीज समझ में आ चुकी होगी, राइट, जो मैंने आपको बताया। और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में ऑल आउट वॉर हो जाएगी, जैसा कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अगर इजराइल और अमेरिका ने हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया तो देन ईरान जो है तबाही मचा देगा इस पूरे रीजन में, लेकिन सफर होंगे सिर्फ लोग। ये आपको चीज समझनी है पड़ेगी। और उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी यूएस और इजराइल की अगर वो ऐसा करते हैं तो होपफुली मैंने आर्टिकल के साथ साथ में आपको बहुत सी सारे कंसेप्ट समझा दिए हैं, जैसे वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस हो, चाहे वो ईरान का एग्जिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस हो, चाहे से मिडिल ईस्ट कैसे कन्फ्लिक्टेड रीजन में रहा, कैसे थ्रेट्स एक्सचेंज हुए, क्यों न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया जा रहा है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलता है। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।